वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। आज राइजिंग बज़ एकेडमी के ज़रिए इस्लाम पोस्ट मेकिंग कोर्स का लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम फाइनल पोस्ट का लुक तैयार करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मैंने एक बैकग्राउंड में पिक ऐड की है और अब मैं इसका पेज पे जाके इसका कलर जो है वो वाइट कर दूँगी। सारे का कलर मैंने वाइट कर दिया है और इसे साइज़ के ऑप्शन पे जाके यहाँ पे चूज़ साइज़ किया है। मैंने जो है वह फेसबुक प्रोफाइल फ़ोटो बनानी है तो उसका साइज़ कर लिया, ठीक है। उसके बाद डन कर दिया। अब मैं इसमें सेकंड चीज़ क्या ऐड करूँगी, इसमें जाके शेप्स ऐड करूँगी जो कि मैं ऐड कर रही हूँ। मेरे पास शेप ऐड हो गई है। अब हम इसे थोड़ा जूम आउट करेंगे यहाँ तक ऑलमोस्ट और इसे हम देंगे स्ट्रोक, ठीक है। स्ट्रोक देंगे। स्ट्रोक जिस कलर का आप देना चाहें उस कलर का दे सकते हैं। मैं यहाँ पे आए ब्लू कलर का दूंगी, ठीक है, डार्क ब्लू। ज़रा इसे डार्क कर लेते हैं ताकि ब्लैक जैसी शेड आ जाए। तो यहाँ पे मैंने इसे स्ट्रोक दे दिया ऑलमोस्ट 15 तक रख लेते हैं, जहाँ तक अच्छा लगे। यहाँ पे मैंने इसे 13 तक स्ट्रोक दिया, 13 तक। अब हम जाएंगे डुप्लीकेट पे जाके इसका डुप्लीकेट करके वो यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, मुनासिब करके कि दोनों तरफ स्पेस इक्वल रहे। फिर इसका डुप्लीकेट करेंगे और इसका डुप्लीकेट जो है ऐसे ही करके थोड़ा सा ऐसे लगा देंगे, ठीक है। और अब इसका डुप्लीकेट करके अगर हमने लगाया भी तो हमारे पास वैसे स्पेस नहीं बचनी, ठीक है। अब ये ऐसे कर लिया हमने। अब इसके बाद हम करेंगे टेक्स्ट में जाके स्टूडेंट्स एक मैंने इसमें और ऐड कर ली है और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट अपने स्टेप की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है वो है कि हम अब इसमें एक पिक्चर ऐड करेंगे। मैं इमेजेस पे जाती हूँ और गैलरी में से जाकर मैं पिक्चर लेती हूँ, ठीक है, सेलेक्ट कर लेती हूँ और देन ओपन करती हूँ। फ्रेंड्स ये वाली पिक जो है ये मैंने सेलेक्ट की है इसमें, ठीक है। और ये जो है सबसे पहले हम इसे बड़ा कर लेंगे कि हमारा ये बॉक्स में कम्प्लीटली पूरी तरह आ जाए, ठीक है, ये ऐसे। और इसे थोड़ा और इंक्रीज़ करके ना पूरा सेट कर लेंगे। जैसे ही सेट होगी इसे हमने क्रॉप भी करना है क्योंकि हमारे पास यूट्यूब की फॉर्म में है, मतलब उसके जितनी वीडियो जैसे उसकी पे होती है ना पेट्रियट में 16:9 की है ये हमारे पास पिक्चर। अच्छा जी, तो ये हो गई है। सबसे पहले हम इसे क्रॉप करेंगे। क्रॉप करने में हमने क्या करना है, ये वाली हिस्सा रख लेना जो मुझे चाहिए, ठीक है, ये ऐसे। ये मैंने डन कर दिया। ये अब मेरे पास ऐसे आ गई है और इस पर हम अब फीडर का ऑप्शन अप्लाई करेंगे। फीडर के ऑप्शन पे जाके मैं इसे बॉक्स में करूँगी, ठीक है, और इसकी जो है इंक्रीज़ कर दूँगी ज़रा और इसे मैंने कर दिया है डन। अब ये मेरे पास इस तरह से आ गई है। इसे हम थोड़ा सा और जो है ना इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। ये इतना, ताकि वाइट उसके साथ थोड़ा सा ही आए, ज़्यादा ना आए, ठीक है। ओके कर दिया इसे। अब हमने ये पिक्चर जो मैंने ऐड की है उस पर जो फीदर का ऑप्शन है इम्प्लीमेंट किया है, तो ये पिक्चर अब हमारे पास इस तरह से शो हो रही है। अब मैं इसमें क्या करूँगी, इसमें ऐड करूँगी टेक्स्ट को। मैंने एक शेप और इसके बाद यहाँ से मैंने डन कर दिया और ये हम ले आए हैं नीचे। इसे थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं और यहाँ से थोड़ा डिक्रीज़ कर लेते हैं, ये ऐसे और ये ऐसे। अब इसे बड़ा कर लेते हैं और जो है ना ये इसे थोड़ा और बड़ा करके यहाँ पे लिख लेते हैं। तो जी स्टूडेंट्स अब यहाँ पे मैंने दोबारा से शेर चेंज कर दिया है क्योंकि ये जो शेर है वो पिक की मुनासबत से सूट नहीं कर रहा था। तो पिक्चर की मुनासबत से यहाँ पे मैंने शेर लिख दिया है और मैंने इसे ऐड कर दिया है। अब हम इसका जो होता है इसे हम ऊपर लेके जाएंगे ताकि वहाँ पे सूटेबल जगह पे लगाया जा सके, ताकि नीचे जो हैंड और बुक नज़र आ रही है वो
शेर के पीछे ना छुप जाए, ठीक है। और वैसे भी जहाँ ज़्यादा स्पेस हो वहाँ ही लगाना चाहिए जहाँ पीछे कम से कम चीज़ें आए। उसके बाद हम स्टाइल्स में जाके एक हमने स्टाइल पिक कर लिया है। ये स्टाइल मैंने इसलिए पिक किया ताकि आपको समझ आ सके। उसके बाद मैं आपको दोबारा कलर में से भी जाके बताती हूँ, कलर में से जाके हम इसका कलर चेंज कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास सिंपल कलर होते हैं, ग्रेडियंट, टेक्सचर और पिन वाला। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने पिक करना है, ग्रेडियंट पे जाके ग्रेडियंट वाला कलर लगाएंगे क्योंकि टेक्सचर वाला यहाँ पे इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं होगा। तो हमने यहाँ से ये वाला कलर सेलेक्ट कर लिया है। और इसमें देखें मोर पे आपके पास ग्रीन कलर में कौन सा कलर है, लाइट ग्रीन कलर लिया है हमने। उसके बाद उसे थोड़ा सा डार्क किया हुआ है और इसे हम अब कर देंगे डन। और ये हमारे पास आ गया है, कलर्स आ गए हैं। इस तरह से अब हम जाएंगे स्ट्रोक में और वहां पे जाके हम स्ट्रोक चेंज करेंगे, स्ट्रोक का कलर करेंगे। यहाँ मैंने थोड़ा और इसका ब्लैक कर दिया और इसे मैंने सेव कर लिया। और उसके बाद स्ट्रोक हमने रखा है 13 पे। और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है शेडो का। शेडो पे हम जाके इसे ब्लैक कलर, बल्कि हल्का ब्लैक कलर इसमें लेंगे, लाइट ब्लैक जो कि हमने पहले स्ट्रोक में लिया था उस हिसाब से इसका कलर लेंगे ताकि ये 3D शो कर सके। 3D जैसे 3D टेक्स्ट होता है ना वैसे शो हो सके। तो हम इसे जो है उस हिसाब से सेट करेंगे। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो हम इसे थोड़ा सा अब अप ले डाउन लेके आएंगे और उसके बाद हम इसे सेट कर लेंगे जिस हिसाब से ये 3D लगे बिल्कुल। ठीक है, ये देखें अब ये 3D लग रहा है। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हम इसमें जो होता है जी, तो ये देखिए अभी कितना प्यारा 3D शेप में है, हमें शो हो रहा है। और इसमें हम अब सारे ऑप्शंस ऑलमोस्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लाइन का करना चाहते हैं तो आप वो भी लाइन का ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि आपने लाइन पे जाके क्लिक करना है और इसे थोड़ा सा मिनिमाइज कर लें यहाँ तक कि अल्फाज आपस में टकराए ना। उसके बाद जो आपके पास ऑप्शंस हैं वो ये है एम्बॉस का। एम्बॉस का ऑप्शन आप यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैंने इसे हार्ड पे लेके गई हूँ और हार्ड ज़रा सा मतलब उसमें जो हमारे पास पहले एवरेज थी उससे कम कर ली है। ठीक है, आप इस पे फुल के ऑप्शन पे क्लिक नहीं करेंगे। उसके बाद ब्लर है, ब्लर में क्या करेंगे आप ब्लर को भी मिनिमाइज कर देंगे। और उसके बाद हम आएंगे ऑप्शन पे ब्लर पे, क्या होता है हार्ट पे, दोबारा हार्ट को थोड़ा सा और मिनिमाइज कर दिया। मतलब आपने देखना है कि आपके अल्फाज जो है आप लिख रहे हैं, जो शेर आप लिख रहे हैं या कुछ भी टेक्स्ट आपने लिखा है तो वो किस तरह सूटेबल है। अब मैंने इसे कर दिया डन। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास किस तरह से शो हो रहा है, बॉस का ऑप्शन किस तरह से यूज हुआ है। और उसके बाद हम देखेंगे लाइन पे जाएंगे। लाइंस पे जाके क्योंकि हमने शेर लिखा हुआ है तो इसे फुल जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, जब भी हमको पोइट्री लिखेंगे तो उसे हम फुल जस्टिफाई करेंगे। अगर पैराग्राफ लिखेंगे तो लेफ्ट जस्टिफाई। अब हमारे पास जो ऑप्शन है हम दोबारा से अब एंटर टेक्स्ट में आएंगे और यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख लिया है। और अंदर ये जो स्पेसेस लगी हुई हैं ये मैं खत्म कर दूंगी। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि जो आपने जहाँ पे इस कलम लिखना होता है ना वहाँ पे आपने अपना नाम तब लिखना होता है अगर आपने शायरी खुद की हुई है, वो शेर आपका अपना बनाया हुआ है, अगर जाती है आपका शेर। अगर आपका जाती शेर नहीं है, अगर आपने कहीं से किसी और राइटर का लिया है अगर, तो वहां पे आपने अपना इस कलम नहीं लिखना होता। अगर वहां पे आप अपना नाम लिखना चाह रहे हैं तो आप उस वहां पे इंतखाब का लफ्ज इस्तेमाल करें। ठीक हो गया, इंतखाब का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए, ना कि राइटर का कि राइटर ये मैंने राइट किया हुआ है। ठीक है ना, वहां पे इंतखाब का लफ्ज इस्तेमाल किया करें। और इस कलम वहां पे जहाँ पे आपका अपना आपका लिखा हुआ शेर हो। तो अब देखें हम इसे सेट कर रहे हैं, उस तरह से एडजस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अब आके यहाँ से साइज से इसका साइज इंक्रीज कर लूंगी और फिर बॉक्स की जो है बॉक्स को सही से सेटअप कर लूंगी कि हमारे पास जो हमारा नाम है वो अच्छी तरह से शो हो सके। इसके बाद इसका जाके सेटिंग्स करते हैं। इसके बाद हम क्लिक करेंगे ए फ़ॉन्ट्स पे। हम यहाँ पे फ़ॉन्ट जाके सिलेक्ट करेंगे कि इसका फ़ॉन्ट कौन सा हमने रखना है। तो जहाँ पे मैं यहाँ पे एक फ़ॉन्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं वो फ़ॉन्ट सर्च कर रही हूँ। जैसे मुझे मिलता है मैं फ़ॉन्ट वो वाला फ़ॉन्ट लगा लूँगी। और ये यहाँ पे आप देखें यहाँ पे और भी बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट्स हैं। तो वहाँ से आप कोई भी फ़ॉन्ट लिख सकते हैं। तो ये मैंने अपना फ़ॉन्ट जो है मुझे मिल गया है, ये मैं अब इसे डन करने लगी हूँ क्लिक करके। और ये मैंने ले लिया और इसे डन कर दिया है। और ये जो है हमने क्योंकि नाज़नीन छुप गया है तो वो हमने शो करना है, तो ये उसे बॉक्स की सेटिंग दोबारा से चेंज की है और साइज़ ज़रा कम किया है। और यहाँ लगा रही हूँ लेकिन यहाँ इतना नहीं सही लगेगा, उसके ऊपर ही लगा लेते हैं क्योंकि नीचे हमने लोगोस वगैरह लगाने हैं फेसबुक के, सोशल मीडिया के। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो फिर आप नीचे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको जगह मिले। ये चीज़ें वैसे वहाँ पे लिखते हैं जहाँ से कम जगह घिरी जाए। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे
कलर पे गए हैं और कलर हमने इसका ब्लैक कर दिया है। और जो अब स्ट्रोक है, स्ट्रोक हम येलो कलर का कर रहे हैं। स्ट्रोक जो है येलो कलर का कर रहे हैं कि वो खूबसूरत लगे, क्योंकि ये कलर इसमें मैं ऑलरेडी पिक्चर में भी मौजूद है, तो वो नीट लग रहा है ज़रा। और उसके बाद जो है हमारा ऑप्शन नेक्स्ट जो होगा वो है कि इसमें अब हमने क्या करना है, सिंबल्स ऐड करने हैं। सिंबल्स ऐड करने के लिए हम सबसे पहले सिंबल्स पे क्लिक करेंगे और हमारे पास सोशल पे जाके हम सबसे पहले फेसबुक का सिंबल कर लेते हैं और उसके बाद हम इंस्टा का भी लगाएंगे। सबसे इसे अब हमने स्मॉल कर दिया, इसे एडजस्ट करना है। और ये जो है इसे थोड़ा सा भी बड़ा करके मूव कर लें कि ताकि एडजस्ट हो सके। यहाँ पे आके एडजस्ट कर दिया और यहाँ पे अब हम इस पे एम्बोस का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम इसका कलर चेंज करेंगे। फेसबुक का कलर ब्लू होता है, ब्लू कर लिया। उसके बाद हम एम्बोस का ऑप्शन यूज़ करेंगे। और फ्रेंड्स, एम्बोस का ऑप्शन यूज़ करने के बाद हम यहाँ पे अब टेक्स्ट ऐड करेंगे जिसमें नाम लिखेंगे। मैं अपना नाम लिखूँगी सैफा नाज़नीन। एंड उसके बाद हम इंस्टा का भी नाम, इंस्टा का लोगो ऐड करके उसका भी लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मैंने लिखा है सैफा नाज़नीन और इसका मैंने कलर सारे का ब्लैक कर दिया है, बिकॉज ब्लैक कलर जो होता है वो प्रोमिनेंट होता है वाइट पे, तो वो बहुत अच्छे से नज़र आ जाता है। तो ये मैंने ये वाला इस पर अप्लाई किया है। फ़ॉन्ट खोल के मैं चेंज कर लेती हूँ। फ़ॉन्ट जो है आप अपनी कोई भी मर्ज़ी अपनी का लगा सकते हैं। और यहाँ पे जो होता है, अगर आपको इसमें मौजूद बेशुमार फ़ॉन्ट्स हैं, अगर उनमें से भी फिर भी पसंद नहीं आ रहा तो आप जाके वहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने लगा लिया इस पर और इसे मैंने ज़रा साइज़ में इसका इंक्रीज़ कर दिया साइज़। और सेम मैं यही वाला नाम कॉपी कर लूँगी अपने दूसरे इंस्टा पे लगाने के लिए। कॉपी कर डुप्लीकेट कर लिया और डुप्लीकेट करके यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, अब दरमियान में मैं इंस्टा का लोगो लगा लेती हूँ। शेयर सिंबल्स में जाके इंस्टा का लोगो सर्च कर लेते हैं, होगा ज़रूर। ये है इंस्टाग्राम का लोगो और ये वाला मैं यहाँ पे ले आती हूँ और यहाँ पे ला के इसे मैं स्मॉल कर देती हूँ। ठीक है, अब इस पे कलर लगा लेते हैं। कलर इसका इंस्टा का मुझे याद नहीं कुछ खास कि कौन सा कलर होता है, बाकी ये मैंने इस पे कलर लगा दिए। और इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सी बात, यहाँ पे मैं गई हूँ एम्बॉस में। एम्बॉस को ऑन किया है, ऑन करने के बाद इसे लाइट किया है और हार्ड किया है और ब्लर किया है। ब्लर जो होता है ना, ये मुझे बहुत अच्छा ऑप्शन डन कर दी है। और ये हमारे पास इस तरह से शो हो गया, इंस्टा भी शो हो गया और फेसबुक भी लिखा आ गया है। और ये जो होता है क्या कहते हैं इसे, हमारी पोइट्री भी लिखी गई है, हमारा नाम भी लिखा गया है, ये सारा कुछ हो गया। अब मैं इसे डन करके सेव कर लेती हूँ। ये थी हमारी आज की मुकम्मल पोस्ट। अगर आप इस तरह की पोस्ट बनाना चाहते हैं तो आपने बल्कि मुझे फाइनल लेक्चर में इस तरह की पोस्ट वगैरह बना के देनी है। इसमें सिंबल्स भी ऐड हुई हैं, इसमें शेप्स भी ऐड हुई हैं, इसमें टेक्स्ट भी ऐड हुआ है, इसमें इमेज भी ऐड हुई है। इस तरह आपकी चारों चीज़ें इसमें ऐड होनी चाहिए। और ये मुझे कह रहे हैं वॉच वीडियो टू रिमूव वाटरमार्क। अगर आपने वॉच वीडियो कर ली तो आपका ये जो साइड पे इमेजिएट लिखा हुआ नज़र आ रहा है वो चला जाएगा और उसके बाद आप कर लीजिएगा एक्सपोर्ट टू गैलरी। ठीक है, जज़ाकल्लाह। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।